एक गीत जो किसी के लिए आजादी का तराना है तो किसी और के लिए विवाद की वजह। तो चलिए वंदे मातरम के 150 साल के इस जटिल और दिलचस्प सफर को आज समझते हैं। देखिए, करोड़ों भारतीयों के लिए वंदे मातरम सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये तो वो आवाज है, वो एहसास है जिसने आजादी के दीवानों को एक धागे में पिरो दिया था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोगों के लिए यही गीत धार्मिक और राजनीतिक टकराव का एक बड़ा सिंबल बन गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही रचना के इतने अलग अलग मायने कैसे हो सकते हैं। आइए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, उस वक्त जब ये गीत कोई नारा नहीं था बल्कि सिर्फ कागज पर लिखी एक कविता थी। जरा सोचिए ये सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। एक कविता जो अंग्रेजों के गॉड सेव द क्वीन के जवाब में लिखी गई थी, वो एक नॉवेल का हिस्सा बनकर क्रांति की चिंगारी बन जाती है। और फिर वही कविता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज में देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेज पर गूंजती है। और शायद यही इस गीत की सबसे बड़ी ताकत थी। आनंद मठ नॉवेल ने देश को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती देवी यानी भारत माता का रूप दे दिया। एक ऐसी माँ जिसके लिए जान दे देना भी गर्व की बात थी। और बस इसी एक विचार ने इस गीत को क्रांति की सबसे बुलंद आवाज बना दिया। साल था 1905। बंगाल का विभाजन हुआ और पूरे देश में विरोध की आग भड़क उठी। जानते हैं उस आग को एक आवाज किसने दी? वंदे मातरम के नारे ने। देखते ही देखते ये स्वदेशी आंदोलन का धड़कता हुआ दिल बन गया। ये अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा था, ये क्रांतिकारियों की आखिरी ख्वाहिश बन चुका था। फांसी के फंदे पर झूलते हुए उनके आखिरी शब्द। आप नाम देखिए, खुदीराम बोस, मातंगिनी हाजरा, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनकी जुबान पर आखिरी शब्द सिर्फ वंदे मातरम ही थे। पर जिस गीत में इतनी ताकत हो उस पर विवाद होना भी शायद लाजमी ही था। यहीं आकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ तो ये गीत देशभक्ति और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक था, लेकिन दूसरी तरफ गीत के बाद के हिस्सों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र और आनंद मठ की कहानी। इन वजहों से मुस्लिम लीग को इस पर सख्त आपत्ति थी। तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया। मुस्लिम लीग के ऐतराज और टैगोर की सलाह के बाद 1937 में कांग्रेस ने यह तय किया कि राष्ट्रीय मंचों पर गीत के सिर्फ पहले 2 हिस्से ही गाए जाएंगे, जिनमें सिर्फ देश की वंदना है और जो किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़े हैं। और फिर जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा ने इस सम्मान को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। जन गण मन को हमारा राष्ट्रगान बनाया गया और वंदे मातरम को आजादी की लड़ाई में उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। लेकिन वंदे मातरम की कहानी 1950 में खत्म नहीं हुई। असल में समय के साथ इसके कई नए रूप हमारे सामने आते रहे। और ये कितना दिलचस्प है, देखिए कि कैसे हर पीढ़ी ने इस गीत को अपनी आवाज दी है। टैगोर के क्लासिकल अंदाज से लेकर AR रहमान के रॉक एंथम तक वंदे मातरम ने हमेशा खुद को नए जमाने के हिसाब से ढाला है। और शायद इसीलिए अपनी रचना के 150 साल बाद भी ये गीत एक तरफ हमारे लिए बहुत बड़े राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ तीखी राजनीतिक बहसों का केंद्र भी बना हुआ है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारा देश और हमारी पहचान बदल रही है, वैसे में हम अपने इन ऐतिहासिक प्रतीकों को किस नजर से देखते हैं और भविष्य में इन्हें क्या जगह देते हैं।